सुनील पेंडलकर जी कह रहे हैं मेरे भाई ने कहा कि रिजर्वेशन पे बोलने वाली ये पहली पार्टी दिखती है, पहली पार्टी है। अब आप देखोगे कि रिजर्वेशन पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोल ही नहीं सकती, उसमें कुवत ही नहीं है। मैं चैलेंज देता हूँ। अब इसमें क्या है, एससी एसटी में जो बड़ा बदलाव है कि अगर आप एससी एसटी में आप देखो कि एससी एसटी ओबीसी का क्या हो रहा है, रामविलास पासवान का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, या रामविलास जो उदित राज है उनका बेटा ही आईएएस वो बनेंगे, वो जो अभी एक वो लेडीज है पूरे खानदान में उसके आईएएस है, यानी उसका जो क्रिमिलियर वर्ग है केवल उसी को लाभ मिल रहा है, नीचे वर्ग को नहीं। यहां पहली बार कहा गया कि आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, आपको आरक्षण का लाभ लेना है, आपको यही कहा गया कि पिछड़े हैं, तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक आप जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही वास्तव में आरक्षण का लाभार्थी है। क्यों? डीपीएस में पढ़ने वाले को क्यों आरक्षण चाहिए भाई? क्योंकि 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हो और मैं अब पिछड़ा हूं, ये मानसिक पिछड़ापन है आपका। आप पिछड़े नहीं है, आपके बराबर कपड़ा कोई नहीं पहनता, आपके बराबर बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोई नहीं घूमता, आपके जितना कोई लेविश लाइफ नहीं जीता, लेकिन आपकी मानसिक दशा वही है। तो हम मानसिक दशा से बाहर निकाल रहे हैं। तो 1 से 12वीं कक्षा तक जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही आरक्षण का लाभार्थी होगा। एक तरह से इनडायरेक्टली ये आर्थिक आधार पे हमने इसको रख दिया कि आपका आरक्षण का परसेंटेज वो रहेगा, लेकिन आपको 1 से 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। और हमने कहा कि सरकारी स्कूल पे आपको हम पूरी शिक्षा 12 तक मुफ्त करेंगे, 1 पैसे नहीं। और सरकारी स्कूल को हम प्राइवेट स्कूल के लेवल पर लाएंगे, इसलिए शिक्षक भर्ती बोर्ड हमने कहा उस स्तर के शिक्षक लाए जाएंगे, पूरे 12 तक आपकी परीक्षा, और उसके बाद आप कंपटीशन फेस करो और निकलो। फिर हमने कहा कि जो एससी एसटी ओबीसी में जो मुस्लिम ईसाई जातियां हैं, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी का भाइयों का हक खा रहे, उसको बाहर करेंगे। ये कभी घोषणा पत्र में ये रखते नहीं है, बस इधर उधर चिल्लाते हैं लेकिन रखते नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल आरक्षण पूरा खत्म कर देंगे। क्यों भाई? हाजीपुर सीट बार बार केवल रामविलास पासवान के परिवार को क्यों मिलेगा? और जो मजबूत दलित वर्ग आते हैं वो सिर्फ हाजीपुर से ही क्यों लड़ेंगे? अब उनके लिए मान लिया बिहार में 5 सीट है, तो दलित वर्ग इतना हम सिर्फ 5 सीट के लिए उनको उनका हक है। अगर वो मजबूत है तो वो सब 200 सीट है तो 200 सीट पर लड़ लो। तो वो पॉलिटिकल आरक्षण को पूरी तरह से हम समाप्त करेंगे। विधानसभा लोकसभा में जो 8 सीट है, वैसे भी अम्बेडकर जी ने इसको खत्म करने की बात की थी 10 साल में। प्रमोशन में आरक्षण, एक बार आपको एंट्री में मिल गया आरक्षण, आप नौकरी में आ गए, अब आपकी क्षमता होगी तो आप आगे बढ़ोगे। प्रमोशन में आरक्षण, योग्यता और आपके वरिष्ठता, यही तो आरक्षण का प्रमोशन में का आधार होता है। आरक्षण नहीं हो सकता। और एससी एसटी की गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। ये जो पीड़ित को न्याय का आज धमकाने का जो कानून बन गया है उस पर रोक लगेगी, और उसमें जो लोग गलत आरोप लगाते हुए पकड़े गए उन पे जुर्माने का भी प्रावधान होगा और दंड का भी प्रावधान होगा, और अदालत के अंतिम निर्णय आने के बाद ही मुआवजा मिलेगा। बीच में मुआवजा लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बीच में मुआवजा दोनों पक्ष समझौते करके बीच में सरकार का मुआवजा हड़प लेते हैं। तो इतना स्पष्ट विजन आरक्षण पे किसी पार्टी का है ही नहीं। आप पूछ लीजिए, सबके घोषणा पत्र ले आओ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि घोषणा पत्र पे आप अपने उम्मीदवार को किसी भी पार्टी के आए उनको देखो, आओ थोड़ा देर बैठते हैं, गप मारते हैं और पूछो इस पे क्या आपका रवैया है। अपने आप उनका अपना चाल चरित्र चेहरा उनका खुल जाएगा।